हेलो स्टूडेंट्स, टुडे द चैप्टर डिस्कशन चैप्टर नंबर 7 आवर फूड, जो हमारा भोजन है। आज इस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो करते हैं क्लास को स्टार्ट। डू यू लाइक ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड? जो हम भोजन यूज करते हैं वो क्या है? भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन होता है। उसे हम अनेक प्रकार का भोजन अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। डू यू नो व्हाई वी नीड फूड? क्या तुम जान सकते हो कि भोजन की आवश्यकता क्यों है? हमारे जो दैनिक जीवन है उसमें हमारे भोजन की क्या भूमिका है? हम भोजन का यूज क्यों करते हैं? फूड हेल्प्स अस टू डू वर्क एंड प्ले। जो फूड है वो हमारी किस में मदद करता है? घूमने और खेलने में। फूड हमारी किस में मदद करता है? घूमने और खेलने में मदद करता है। फूड हेल्प्स अस टू ग्रो बिग एंड स्ट्रॉन्ग। इसी की सहायता से हम क्या करते हैं? अपने आप को ग्रोथ करते हैं और अपने आप को क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग करते हैं, मजबूत करते हैं। फूड हेल्प अस टू स्टे हेल्थी एंड नॉट गेट सिक। इसी की सहायता से हमारा स्वास्थ्य क्या होता है? ठीक होता है। अगर हम इसका यूज नहीं करेंगे तो हम क्या हो सकते हैं? बीमार हो सकते हैं। या बीमारी से बचने का भी क्या है? एक उपाय है। वी ईट मैनी थिंग्स लाइक रोटी। जैसे इसमें कुछ खाद्य पदार्थ हैं, जैसे क्या है? रोटी है, दाल है, राइस है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, मिल्क है, बटर है, एग है, चिकन है, फिश एंड मोर। कुछ ऐसी खाद्य पदार्थ हैं जिनका हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। फिर क्या है? द फूड वी ईट हैज डिफरेंट थिंग्स इन दैट आर गुड फॉर अस। हम जो ये विभिन्न प्रकार का चीज़ों का यूज करते हैं वो हमारे क्या हैं? वो हमारे लिए उपयोगी साबित होती हैं। दे आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। इन्हें क्या कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होते हैं? फैट्स होता है, प्रोटीन्स होता है, विटामिन्स होता है एंड क्या हो? मिनरल्स होते हैं, जो हमारे खनिज पदार्थ होते हैं। वी कैन पुट आउट फॉर इनटू द ग्रुप्स। इसे भी कितने ग्रुपों में बांटा गया? भोजन जो है उसके भी क्या होते हैं? ग्रुप्स होते हैं। पहला है एनर्जी गिविंग फूड। जो ऐसा भोजन जो हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। जो हमें क्या देता है? ऊर्जा प्रदान करता है। सम फूड गिव एस सम एनर्जी डू वर्क एंड फ्लक्स। कुछ भोजन ऐसा होता है जो हमें खेलने और कूदने में क्या करता है? मदद करता है। मदद कब करेगा? जब हमारे शरीर में खाना होने से क्या मिल जाएगी? एनर्जी मिल जाएगी। जैसे रोटी, राइस एंड मेज आर कॉल्ड कैलस। ये क्या होते हैं? हमारे कैलस होते हैं। दे गिव अस एनर्जी। ये क्या देते हैं? हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। अदर फूड्स लाइक, कुछ अन्य भोजन है, कुछ अन्य खाद्य पदार्थ हैं, जैसे पोटैटो, स्वीट्स, पोटैटो, शुगर कैन आल्सो गिव अस एनर्जी। ये भी क्या देते हैं? हमको एनर्जी सो प्रदान करते हैं। दीज फूड हैव कार्बोहाइड्रेट्स इन दिस दैम। ये इन सभी से क्या पूर्ति होती है? हमारी कार्बोहाइड्रेट्स की पूर्ति होती है। वी आल्सो गेट एनर्जी फ्रॉम ऑयल, घी एंड बटर। हमें जो घी होता है, जो तेल्स होते हैं, वो भी क्या प्रदान करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। दिस फूड एज फैट्स इन देम। यही क्या कहलाते हैं? हमारे फैट्स कहलाते हैं ये भोजन के। अब है बॉडी बिल्डिंग फूड, जो हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ऐसे भोजन। सम फूड हेल्प अस टू ग्रो एंड मेक बॉडी स्ट्रॉन्ग। कुछ भोजन ऐसे होते हैं जिसकी सहायता से हमारी बॉडी क्या हो जाती है? मजबूत एंड स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इट आल्सो हेल्प अस टू हील व्हेन वी गेट हर्ट। यह हमारी मदद करती है हानिकारक पदार्थों से बचाने के लिए। जो हमारी कुछ ऐसी वस्तु होती हैं जो हमारे यूज में नहीं आती हैं, उनसे बचाने के लिए। दीज फूड हैज प्रोटीन इनमें क्या होता है? हमारे भोजनों में प्रोटीन की पूर्ति होती है। प्रोटीन एक ऐसा आवश्यक पोषक तत्व जो हमारे शारीरिक क्रियाओं को सुरक्षित रखता है। वी गेट प्रोटीन फ्रॉम दाल। प्रोटीन में कौन कौन सी चीज़ आती हैं? अरहर आती है हमारी, मूंग आती है हमारी, उड़द आती है, राजमा आता है, मसूर आती है, चना आती है, लोबिया आता है और सोयाबीन आता है। ये क्या चीज़ है? इनमें हमें प्रोटीन की मात्रा उचित प्रकार से प्राप्त होती है। मिल्क में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, कैल्शियम की पूर्ति करता है। चीज़ है, एग है, चिकन है, फिश, नट्स एंड मोर। चिल्ड्रन हु आर ग्रोइंग नीड ए प्रोटीन। हमें बहुत
बहुत सारी प्रोटीन खाद्य पदार्थों का यूज करना चाहिए जिससे हमारे मानव पोषक शरीर में कोई भी कमी ना हो। अब है प्रोटेक्टिव फूड, ऐसा भोजन जो हमारी सुरक्षा करता है। क्या है? सम फूड हेल्प अस टू नॉट गेट सिक, कुछ ऐसा भोजन होता है जिसके हम प्रयोग करने से हमारी जो बीमारियां वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती हैं। दिस फूड हैज़ मिनरल्स, इसमें कैसा है, खनिज पदार्थ होते हैं, विटामिन भी शामिल होते हैं। विटामिन और खनिज पदार्थ ऐसे होते हैं जो हमारी खाद्य पदार्थ की पूर्ति को करते हैं, जो हमारी बीमारियों को हमें पचाते हैं। वी गेट मिनरल्स एंड विटामिन, उसमें क्या क्या होते हैं, उसमें पाए जाते हैं मिनरल्स और विटामिन पाए जाते हैं। फ्रॉम वेजिटेबल एंड फ्रूट, उसमें कुछ सब्जियां भी होती हैं, कुछ फल भी होते हैं। मिनरल्स एंड विटामिन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, जो मिनरल्स है, जो विटामिन है, हमारी बॉडी का क्या है, बहुत ही मुख्य भाग है। टू मिनरल्स डेट वी नीड ए लॉट ऑफ कैल्शियम एंड आयरन, इसमें दो खनिज पदार्थ हैं, क्या है, एक तो आयरन है, एक कैल्शियम है। कैल्शियम क्या होता है, हमारी जो शरीर होता है उसकी जो बोन्स होती हैं उसको क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। कैल्शियम मेक अवर बोन्स, कैल्शियम क्या है, हमारी जो हड्डी है उसको क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। एंड टीथ स्ट्रेंथ, हमारे दांतों को भी क्या करता है, मजबूत करता है। मिल्क हैज ए लॉट ऑफ कैल्शियम, दूध क्या है, एक कैल्शियम की पूर्ति करता है। आयरन मेक्स अवर बॉडी हेल्थी, आयरन की वजह से ही हमारी बॉडी जो है, हमारा शरीर क्या है, वो क्या होता है, स्वस्थ होता है। ग्रीन वेजिटेबल, जो हरी सब्जियां होती हैं, हैव ए लॉट ऑफ आयरन, उनमें किसकी मात्रा पाई जाती है, आयरन की मात्रा पाई जाती है। वी शुड ड्रिंक मिल्क एंड गेट इवन वेजिटेबल एवरी डे, हमें प्रत्येक दिन हरी सब्जियां और आयरन खाद्य पदार्थों का प्रयोग, जैसे दूध हुआ, इनका प्रयोग दैनिक जीवन में करना चाहिए। अब है राउज, जो हमारा चारा के रूप में हम पदार्थ हैं, जो हम इससे चबते नहीं हैं, जो निकल जाते हैं, उनके बारे में। अवर फूड शुड आल्सो हैव सम फाइबर इन इट, ऐसे भोजन जिसमें फाइबर की मात्रा पाई जाती है वो क्या कहलाते हैं, चारा कहलाते हैं, जिसमें फाइबर्स होते हैं। देखो जैसे दिखाए गए हैं, फाइबर्स इज द पार्ट ऑफ द फूड, फाइबर एक भोजन का मुख्य भाग है। डैट वी कैन नॉट डाइजेस्ट, जो फाइबर क्या होता है, जो हमारे जो डाइजेस्ट होती है उसमें पचता नहीं है, वो क्या है, हमारे जो पेट की पाचन क्रिया होती है उसमें डाइजेस्ट नहीं होता है फाइबर का। इट कम्स आउट ए पॉप, ये किसकी सहायता से बाहर जाता है, एक पोप की सहायता से बाहर जाता है। जैसे कैरेट हुआ हमारा, रेडिस हुआ, ग्रीन वेजिटेबल्स है, फाइबर इन दैम, इन सभी में क्या होता है, फाइबर होता है। फाइबर हेल्प अस टू पूप इजली, फाइबर जो मदद करता है हमें इजली से, शौचालय जो करते हैं उसमें हमारी आसानी से मदद करता है। द सैलेड ईट एज फाइबर इन इट, इसमें हम जो यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं खाने में, फाइबर का यूज करते हैं। अब है बैलेंस डाइट, जो हमारी शरीर को या बॉडी को बैलेंस रखती है, ऐसा भोजन। तो क्या है, वी मस्ट ईट फूड डैट हैज कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एक ऐसा भोजन खाद्य पदार्थ होता है, जो भोजन पदार्थ होता है, इसमें क्या क्या होते हैं, जैसे फैट्स हुआ हमारा, प्रोटीन्स हुआ, मिनरल्स हुआ एंड विटामिन, इसमें ये सभी मात्रा प्रचुर रूप से उपस्थित होती है। दीज मीन्स डैट आवर फूड गिव्स एवरीथिंग इन नीड टू हेल्थी एंड हैप्पी, इसी की मदद से हमें जो मिलती है, हमें भोजन में, खाद्य पदार्थ में जो मिलती है, उससे क्या होता है, हमारा शरीर स्वस्थ और आनंददायक होता है। ए बैलेंस्ड डाइट इज वहन, जब हम एक बैलेंस भोजन को, जो संतुलित आहार होता है, जब हम उसका यूज करते हैं, तो वी ईट ऑल ऑफ काइंड फूड इन द राइट अमाउंट, तो हमें वो किसके सही मात्रा में, एक प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। भोजन क्या होता है, प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। ठीक है, अब है हमारे पास रॉ एंड कुक्ड फूड, रॉ एंड कुक्ड फूड, ऐसा भी भोजन होता है जिसे हम यूज करते हैं, जैसे मोस्ट ऑफ द फूड वी ईट कुकड बिफोर ईटिंग, ऐसा भोजन जो हम खाना पकाने के बाद उसका यूज करते हैं, मतलब हम उसे स्टार्टिंग में नहीं खाते हैं, उसे पकाने के बाद यूज करते हैं। जैसे राइस हुआ हमारा, वीट हुआ, मक्का हुआ, दाल हुआ एंड मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल, उसमें कुछ ऐसी महत्वपूर्ण सब्जियां भी हैं जिसके हम यूज करते हैं, मतलब खाना पकाने के बाद ही उनका यूज करते हैं। उससे क्या होता है, जो हमारे वायरस होते हैं, जो हमारे गेम्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जैसे आल्सो बीन्स हुआ, ब्रांजल इटीसी कुकड बाय एंड कुकिंग, इनका हम जब यूज करते हैं, जब इनको हम अच्छी तरह से पका लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल है, वी मैक पिलो इडली एंड डोसा फ्रॉम राइस, ऐसा भी क्या है जो हम यूज करते हैं, वो उसमें क्या आता है, डोसा है और क्या हमारे चावल आते हैं, इन्हें हम खाना पकाने के बाद ही खाते हैं। कुकिंग मेक्स द फूड टेस्टी एंड सॉफ्ट, इसके बाद क्या होता है, भोजन टेस्टी और क्या हो जाता है, मुलायम हो जाता है, स्वस्थ
भोजन हमें प्राप्त हो जाता है। इट आल्सो द ग्रम्स इन द फूड, उससे क्या होता है जो हमारे भोजन में जो कीटाणु होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। अब बट कुकिंग टू मच कैन मेक द फूड लॉस द विटामिन, इससे क्या होते हैं जो उसमें कुछ विटामिन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं उनका। सो वी शुड नॉट कुक द फूड टू मच, जब तक हम उनका यूज पकाने में नहीं करते हैं तो तब तक वो हमारे क्या होते हैं, खाद्य पदार्थ के रूप में हम उनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी भोजन हैं जिन्हें हम बिन पकाए खा सकते हैं, जैसे टमाटर हुआ हमारा। वी आल्सो ईट सम फूड विदाउट कुकिंग, जिन्हें हम बिना पकाए भी यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स हैं, जैसे उसमें कुछ वेजिटेबल्स हैं, ईटन रहा है। वी मस्ट वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उसमें कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें हम बिना पकाए अपने खाने में यूज करते हैं। बिफोर किटिंग, कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम काटने के बाद यूज करते हैं। इफ़ एंड वाश, उसके बाद हम उन्हें धोते हैं। आफ्टर कटिंग देन द मिनरल्स, जिससे उसमें क्या होते हैं जो उसके विटामिन होते हैं, जो उसमें खनिज पदार्थ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। वी गोल अवे द वेटर, उन्हें क्या ऐसा करने से, धोने से, जब हम कुछ सब्जियों को काटने से पहले उन्हें धोते हैं, काटने के बाद उन्हें धोते हैं तो उसमें जो खनिज पदार्थों में जो विटामिन होते हैं, जो मतलब हमारे एक नुकसानदायक पदार्थ होते हैं, जो जिसे बोलते हैं हम असंतुलित भोजन, वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं।